Good morning, students. I hope that you all are enjoying the process of learning and inch by inch you are growing into a good personality. All the best for that. As far as today's topic is concerned, we will take sonnet today. Sonnet is a kind of a lyric poem. Lyric आपको याद आ रहा होगा, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ. Lyric means a short composition, literary composition in which a single person expresses his strong feelings or emotions. जब ये स्टार्ट हुआ था लिरिक, तब एक लायर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके साथ ये गाया जाता था. धीरे धीरे इसमें बहुत सारी फॉर्म्स ऐड होती चली गई, लेकिन इसका एसेंस बिल्कुल सेम रहा. इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें और सिंगल व्यक्ति के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है. तो हम सोनेट की बात करेंगे अब. सोनेट इज अ काइंड ऑफ अ लिरिक पोएम. और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? लिरिक पोएम के बहुत सारे टाइप्स हमने आपको बताए थे. उसमें आप सोनेट को कैसे पहचानेंगे? 14 लाइंस का होता है. फटाफट से कोई भी लिरिक पोएम आपके सामने आते, फटाफट देखिए उसमें 14 लाइंस हैं. ठीक है, ये हमारा सोनेट हो गया इन लिरिक पोएम. इसके जो मीटर्स होते हैं इयम्बिक पेंटामीटर होते हैं. अब इयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं, सिलेबल क्या होते हैं, इसके लिए हमने लिटरेरी डिवाइसेस की 2 या 3 वीडियोस बनाई हुई हैं. आप प्लीज वहां जाकर जरूर देखिएगा. जब तक आप लिटरेचर को बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है. तो इसमें इयम्बिक पेंटामीटर लगा होता है और कम से कम 10 सिलेबल होते हैं एक लाइन के अंदर. The word sonnet is derived from the Italian word sonato. ये इटालियन वर्ड था जहां से इसका मीनिंग निकल कर आया. सोनाटो मीन्स होता है अ वेरी लिटिल साउंड, बहुत छोटी सी एक आवाज. और ये सिसिली के द्वारा 13th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था. Now, as far as theme of the sonnet is concerned, I have told you that it is based on very strong emotion. और जब भी हम strong emotion की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है या जो बात आती है, वो किसकी आती है? लव की आती है. ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है लव का था, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे और पर्पसेस भी जुड़ते चले गए, जैसे पैट्रियोटिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इवन सटायर एंड डाइडेक्टिक पर्पस भी इसके अंदर जुड़ते चले गए. लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? लव थीम से स्टार्ट हुआ था. तो आज की डेट में अगर आप सोनेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वो डिफरेंट थीम्स पर सोनेट लिखे जाते हैं. अब आप जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आप इसको जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जॉन मिल्टन ने इसे लिखा है सोनेट को. और सोनेट को पहचानेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था 14 लाइंस होनी चाहिए इसके अंदर. सही. नाउ टाइप्स ऑफ सोनेट. सोनेट दो तरह के होते हैं, इटालियन और इंग्लिश. पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं इटालियन को, और इंग्लिश सोनेट को हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं. अब इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट होता क्या है? एक्चुअली इसको एक जो पोएट थे पेट्रार्क, उन्होंने 14th सेंचुरी में लिखना शुरू किया था, तो उन्हीं के नाम से इसको इटालियन हम बोलने लगे फॉर्मेट को. अब इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि इसमें हमने आपको एक पेट्रार्कन सोनेट दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ मेरा आप कर्सर देख रहे हैं. इससे पहले आप थोड़ा सा राइमिंग स्कीम पर आइए. इसकी स्कीम में क्या होता है? ए बी बी ए और ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई. आप लाइन गिनना शुरू करिए. 14 लाइंस हैं. पहले आपको एक 4 लाइंस मिलेंगी इसके अंदर, फिर दोबारा से 4 लाइन मिलेंगी, उसके बाद 3 और 3 लाइन. इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, पहला पैराग्राफ 8 लाइंस का होता है और बाद वाला जो पैराग्राफ है वो केवल 6 लाइन का होता है. पहले वाले को ऑक्टेव बोलते हैं. ये देखिए यहाँ पर ए बी बी ए बी बी ए, यानी 8 लाइन का क्या हो गया? ऑक्टेव हो गया. जबकि 6 लाइन का ये क्या हो गया? सस्टेट हो गया. अब राइमिंग स्कीम कैसे बनती है, मैंने कलरफुल थोड़ा दिखाने का आपको कोशिश किया है. अगर फेम के सामने ए है, तो जब दूसरी बार ए आएगा तो उसके सामने भी सेम राइमिंग वर्ड आएगा, फ्लेम. तीसरा वर्ड है ए के सामने नेम, और चौथा वर्ड है फेम. तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड जहां पर आते हैं उन्हीं के बेस पर हमारी ये राइमिंग स्कीम डिसाइड होती है. अब सेकंड, अब जरा राइमिंग स्कीम देखिए इसकी, आप समझ सकते हैं. ए बी बी ए, यानी ए बी ए बी. ये देखिए दोनों बी एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये आगे कहीं भी रिपीट नहीं हुए हैं. प्लीज, डिजीज, इसके जैसा राइमिंग वर्ड पूरे ही आपको सोनेट में कहीं नहीं मिलने वाला है. देन ए पर क्या आया था आपका? स्टिल. और फिर से ए पर क्या आ रहा है आपका?
इल, लेकिन ये भी आपको पूरे में कहीं नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से इस सोनेट की पहचान ये होती है कि इसके जो पहला क्वाड्रेंट है ये ए बी से मिलकर बनता है, जबकि देखिए फिफ्थ लाइन जो स्टार्ट होती है वो सी, यानी कि हमें एक और राइमिंग स्कीम का नंबर लेना पड़ेगा। सी हमने लिया, तो ये सी भी केवल इस क्वाड्रेंट में ही 2 बार आया है, सी और सी। और इस क्वाड्रेंट में एक चीज और क्या आई है, डी और डी, क्योंकि कैप्ट और एक्सेप्ट ये पहले नहीं आया है, ना ही बाद में आया है। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम के थ्रू आप देखेंगे तो इंग्लिश का जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो पेट्रार्कन सोनेट से बहुत अलग है। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सोनेट। अब सोनेट को पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रह गया होगा। एक तो 14 लाइंस होती हैं, सबसे बड़ी पहचान। दूसरी पहचान आपको ये करनी है, क्या ये इटालियन सोनेट है या फिर ये इंग्लिश सोनेट है। तो दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पहचानना। पहचानिएगा जरूर, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है दोनों के डिफरेंसेस पर। और सेकंड बात, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप इंग्लिश से रिलेटेड देने के लिए जाएंगे तो इन दोनों की राइमिंग स्कीम को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको रह जाता है, वो आपको जरूर करना है। आप जितना ज्यादा लिटरेचर को समझने की कोशिश करेंगे, जितना दिल से पढ़ेंगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको कहीं भी लिखे हुए मिल जाएंगे। कोशिश करें कि लिटरेचर जब आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज को समझते हुए आप पढ़ें। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू। I wish you all the best for your learning. Subscribe the channel, share it, comment it, and like it. Thank you.